हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया था। चलो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी तुमको ये खुद देख के ही समझ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स मुझको गिवन है, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। इट इज कंटिन्यूस ये तुमको बता दिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एल एच एल इक्वल टू आर एच एल या एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी डिफरेंट फंक्शन रहेगा तुम्हारा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एल एच एल के लिए ये फंक्शन, आर एच एल के लिए ये फंक्शन डिफरेंट है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ही कर लेंगे। तो एल एच एल का वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, आंसर विल बी k ओनली। आर एच एल इसका तो 4 ही गिवन है, तो आंसर इसका 4 ही आने वाला है। सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस, इसका मतलब है एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू सेम रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा k इक्वल टू 4। k का वैल्यू विल बी 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड वाला, कंटिन्यूस तुमको दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पे अगर मैं एल एच एल और आर एच एल की बात करता हूं तो मुझे सेम ही फंक्शन लेना पड़ेगा, करेक्ट है ना? क्योंकि 5 से छोटा ये, 5 से बड़ा ये, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल में करूंगा तो मुझे आंसर मिलने ही नहीं वाला है। तो ये क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। बस इतना ही लॉजिक है इसमें। अब यहाँ पे मैं सीधा x का वैल्यू 5 नहीं डाल सकता हूँ, वो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। x माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5, ये कैंसिल, x प्लस 5 बचा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी? 5 प्लस 5, तो आंसर इज 10। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ 5 का आंसर मुझे k गिवन है। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, एल एच एल विल बी इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? k का वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। करेक्ट है। ये एग्जाम में 100% आने ही वाला है, एमसीक्यू या फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो तुमको ये सॉल्व करना आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। आई होप ये क्वेश्चन अभी तुम सॉल्व कर सकते हो। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करके आ जाएगा, दोनों जगह x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। For what value of k is the following function continuous at x equal to 2? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एल एच एल इक्वल टू, एक बार चलो चेक कर ही लेते हैं, इसमें अपन को सब पे चेक करना ही पड़ेगा। मतलब एक बार मुझे, क्योंकि तीन चीजें गिवन है, एल एच एल का भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, आर एच एल भी गिवन है, तो मैं एक बार दोनों पे चेक कर लूंगा। मतलब एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके ये तुमको गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो सिर्फ इतना किया तो भी वैसे आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन सेफ साइड के लिए चेक कर लेते हैं, आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से आंसर क्या आता है। चलो, x टेंड्स टू 2 माइनस 2x प्लस 1, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर विल बी 5। एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होने वाला है? k होने वाला है, तो इसके हिसाब से मेरा k का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 5। एफ ऑफ एक्स का आंसर इज 5 ओनली। एफ ऑफ एक्स का आंसर इज k, इसका मतलब k विल बी इक्वल टू 5। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू 5 अगर मैं लूंगा देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। अगर सपोज यहाँ पे आंसर मेरा 7 आ जाता तो इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होने वाले, क्योंकि ये इक्वल होगा ही नहीं। Find the relationship between a and b so that the function is continuous.
बेसिक लॉजिक है, सेम तरीका है, कंटिन्यूस गिवन है, LHL इक्वल टू RHL करना है। तो ये हो जाएगा 3a+1 सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब 3a+1 इक्वल टू 3b+3 इक्वल टू 2 आने वाला है। 3a इक्वल टू 3b+2 या 3a-3b इक्वल टू 2, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही था एक्सरसाइज का तुम्हारे। चलो ये होता है हमारा पूरा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म। आई होप तुमको अभी ये पूरा चैप्टर समझ रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।